औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स में हमारे पास दो अल्फाज हैं। सबसे पहला वर्ड है इनर्टनेस। इनर्टनेस का मतलब है कि रिएक्टिविटी का ना होना, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होना। तो रिएक्टिविटी यानी केमिकल रिएक्शन करने की इस्तेदाद या केमिकल रिएक्शन करने की सलाहियत का कम होना, ठीक है, ऑफ नोबल मेटल्स। याद रखें, नोबल मेटल्स ऐसे मेटल्स को कहते हैं जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। और मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी कब कम होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते तो वो केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। केमिकल बिहेवियर, अगर हम केमिकल रिएक्शन के इस बिहेवियर को स्टडी करें तो केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पहली ट्रांजिशन सीरीज का सबका केमिकल बिहेवियर सेम है। इज सिमिलर टू द एक्टिव मेटल, वो एक्टिव मेटल जैसा ही है एक्सेप्ट सिवाय कॉपर के, ठीक है। तो कॉपर का डिफरेंट है, बाकी सबका सेम है। 3 ट्रांजिशन मेटल्स। अच्छा, हम इस पूरे चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 8 है, 3 ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में ख़ास तौर पर पढ़ते हैं। 3 ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 11, जो ग्रुप नंबर 11 से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है। तो हम डिस्कस करेंगे सिल्वर को, हम डिस्कस करेंगे गोल्ड को, और हम डिस्कस करेंगे प्लाटिनम को। आउट ऑफ देम, जिन में से जो गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल होता है AU। मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ, AU इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, ठीक है। AG इज द सिंबल ऑफ सिल्वर एंड PT इज द सिंबल ऑफ प्लैटिनम। ओके, नाम भी इनके मैं साथ साथ लिख देता हूँ। AU इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, AG सिल्वर है, ठीक है, और PT इज द सिंबल ऑफ प्लैटिनम। और आप देख सकते हैं ये तीनों ही मेटल्स हैं, ठीक है, ये तीनों ही मेटल्स हैं। एंड इन मेटल्स को कहा जाता है इनर्ट मेटल्स, ठीक है। इन तीनों को कहा जाता है इनर्ट मेटल्स। और इनर्ट मेटल की अगर हम बात करें तो इनर्ट मेटल में टॉप ऑफ द लिस्ट आपके पास गोल्ड है, सिल्वर और प्लैटिनम। आउट ऑफ विच, जिसमें से वो कहता है जी कि गोल्ड और सिल्वर आर रिस्पेक्टिवली इनएक्टिव मेटल। याद रखें, मेटल इनएक्टिव तब होता है जब वो इट नेवर लूज इलेक्ट्रॉन, जब वो लूज नहीं करता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट नेवर लूज इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तो वो इनएक्टिव हो जाता है। सो दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, लेकिन ये आसानी से नहीं करते, ये रिलक्टेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने में। दैट इज वाई दे आर इनएक्टिव, दे आर इनर्ट। हम सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर की। तो मैं लिख देता हूँ फिर अगेन के जी, सिल्वर का हमारे पास सिंबल होता है AG, ठीक है। इट इज, सबसे पहला जो पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू द अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो अपीयरेंस ऑफ सिल्वर कैसी है? आपने अक्सर ये चांदी का जेवर देखा होगा, रिंग्स देखी होंगी, ज्वेलरी देखी होगी। तो इट इज़ अ वाइट लस्ट्रियस मेटल, ये सफ़ेद चमकदार धात है। इट इज़ एन एक्सीलेंट, ये बड़ा ज़बरदस्त कंडक्टर है, यानी इसमें से गुजर सकती है हीट यानी कि हरारत, ठीक है, इसमें से हरारत एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें से बिजली गुजर सकती है। देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात हो रही है, दोनों चीज़ों की यहाँ डिस्कशन हो रही है। अपीयरेंस है वाइट लस्ट्रियस मेटल। इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर, बड़ा ज़बरदस्त कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा, इट इज़ हाईली डक्टाइल, ये बड़ा ज़्यादा डक्टाइल और मेलेबल है। दो टर्म्स हैं ये, ठीक है। एक है मेलिएबल और दूसरा वर्ड यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है डक्टाइल। तो मेटल्स के बारे में आप जब भी पढ़ते हैं ना, मेटल्स के बारे में पढ़ते हुए ये वर्ड लाजमी आपके सामने आते हैं। मेलेबल यानी इनको हैमर करके इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं मेटल्स की, ठीक है। और डक्टाइल का मतलब है कि इनको खींच के इनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं। तो द एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स एंड वायर्स, शीट्स बना सकने की ये जो कैपेबिलिटी है इसे कहते हैं मेलिएबल या मेलिबिलिटी, और वायर्स बनाने की ये जो कैपेबिलिटी है इसे कहते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी।
तो इट इज़ हाईली डक्टाइल एंड मैलेबल मेटल, ठीक है। ये हाईली डक्टाइल और मैलेबल मेटल्स हैं। डक्टाइल जैसा कि मैं आपको बता चुका कि इनसे हम वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। और मैलेबल का मतलब है कि इनको हैमर करके इनके ऊपर प्रेशर लगाकर इनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं। इट्स पॉलिश्ड सरफेस, जब इसको पॉलिश किया जाता है, इसको अच्छे तरीके से पॉलिश करने के बाद रगड़ा जाता है, दे आर गुड, ये बड़े अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, यानी जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ती है ऑफ लाइट, ये देखें पॉलिश्ड सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है तो जिस एंगल से लाइट पड़ रही है उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये है जी, इट इज़ द रिफ्लेक्शन। मिरर्स जो हैं ये रिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है। इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की रिफ्लेक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपके पास आ गई इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ये लाइट आ रही है और यहाँ पर ये हो रही है रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्ट हो। फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, मेटल्स की सरफेस के ऊपर बारीक लेयर बन जाती है ऑक्साइड्स की। व्हाट आर ऑक्साइड्स? ऑक्साइड क्या होते हैं? याद रखें कि मेटल्स जब रिएक्शन करते हैं, व्हेन एवर मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब भी मेटल रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड में, ठीक है। और सल्फाइड, या तो इनके ऊपर लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, या जब ये सल्फर से रिएक्शन करते हैं ना तब ये सल्फाइड की लेयर बना देते हैं ऑन इट्स सरफेस, इट मेक इट रिएक्टिव, जिसकी वजह से वो अनरिएक्टिव हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, आम हालात में एयर कभी भी सिल्वर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ती। एयर से मुराद है यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, एयर से मुराद हम अक्सर बेशतर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो जब हम बात करते हैं नॉर्मल कंडीशंस की, नॉर्मल कंडीशंस में जो सिल्वर है ये अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है, यानी सिल्वर के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी ऑक्साइड की लेयर नहीं बनती, ठीक है। ऑक्साइड लेयर विल नॉट बी फॉर्म्ड, ऑक्साइड की लेयर जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। टार्निश, इसका रंग मांद पड़ जाता है। टार्निश कहते हैं कलर, रंग जो रंगत है या जो कह लें इसकी अपीयरेंस है वो मांद पड़ जानी, वो फिक्की पड़ जानी है, ठीक है। तो इसका रंग मांद पड़ जाता है इन द प्रेजेंस, जब मौजूद होता है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, स्पेशली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। H2S को कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में ये टार्निश होता है। अगर हम यूजेस ऑफ सिल्वर की बात करें तो देखें ये वाइट लस्ट्रियस मेटल है, चमकदार है और ये बड़ा सॉफ्ट होता है। याद रखें ये जो सिल्वर है आम तौर पर ये सॉफ्ट इसलिए हमें नहीं लगता क्योंकि इम्प्योर होता है, लेकिन जब सिल्वर 100% प्योर होता है ना, 100% सिल्वर है, प्योर सिल्वर है, तो वो बड़े ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज़ रेयरली का मतलब है शाज़ो नाज़िर, कभी कभार, ठीक है। इसका मतलब है कि शाज़ो नाज़िर यानी कभी कभार, ना होने के बराबर। ये कभी कभार यूज्ड एज सच, इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम 100% प्योरिटी के साथ सिल्वर को कभी इस्तेमाल नहीं करते, शाज़ो नाज़िर इस्तेमाल करते हैं। अलॉय ऑफ सिल्वर, व्हाट इज़ अलॉय? अलॉय किसे कहते हैं? याद रखें अलॉय कहा जाता है जब मेटल का मेटल के साथ या सॉलिड का सॉलिड के साथ मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है। तो जब मेटल और मेटल्स आपस में मिलते हैं एक मिक्सचर बनाते हैं, इस मिक्सचर को कहते हैं अलॉय। जैसा कि आप लोगों ने ना फर्स्ट चैप्टर में या शायद इसी चैप्टर में आपने एक एग्जांपल डिस्कस करनी है, जैसा कि ब्रास, कॉपर मेटल है प्लस जिंक ये भी मेटल है। तो ये जो दोनों मेटल्स हैं ये आपस में मिलते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रास में, और ब्रास बनता है जब कॉपर और जिंक आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो कॉपर और जिंक के आपस में मिलने से ब्रास बन जाता है। ब्रास इज एन अलॉय, ब्रास जो है वो एक अलॉय है जो कि दो मेटल से मिलकर बनता है, कॉपर से और जिंक से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है, इसको आपने कहीं लिख लेना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो द अलॉय ऑफ सिल्वर, सिल्वर का जो अलॉय है विद कॉपर, कॉपर के साथ,
इज़ वाइडली यूज इन मेकिंग कॉइन्स, इसको कॉइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें जैसे जैसे सिल्वर के अंदर इम्प्योरिटी बढ़ती जाती है, तो इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज होने से सिल्वर की जो हार्डनेस है, सिल्वर की जो सख्ती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, वो भी बढ़ती चली जाती है। तो इम्प्योरिटीज़ बढ़ने से सिल्वर की जो हार्डनेस है वो बढ़ जाती है। सिल्वर वेयर की बात करें, सिल्वर के बर्तन बनाने में, और ऑर्नामेंट्स कहते हैं आराइश की चीज़ें बनाने के अंदर, ठीक है, आराइशी चीज़ें बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर की अगर हम बात करें, कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड, बेशुमार इनको इस्तेमाल किया जाता है। इन फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म तस्वीरें वगैरह खींचने, और डेंटल प्रेपरेशन, आपने सुना होगा दांतों की फिलिंग कराने के लिए, ठीक है, तो ये डेंटल प्रेपरेशंस जो हैं ये फिलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जो कैविटीज़ हो जाती हैं टीथ के अंदर, उसको फिल करने के लिए इनको डेंटल प्रेपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इवन ये कि कुछ लोग तो दांत ही सिल्वर के लगवा लेते हैं। सिल्वर की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है मिरर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो मिरर बनाने के लिए क्या किया जाता है, ग्लास के दो साइड्स होते हैं, ग्लास के एक साइड के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, ग्लास के एक साइड के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, हम लोग कोटिंग कर देते हैं सिल्वर की, ठीक है, सिल्वर की एक लेयर कोट कर देते हैं, जिससे दूसरी वाली लेयर जो है वो लाइट की रिफ्लेक्टिव हो जाती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड की। गोल्ड एक सॉफ्ट मेटल है, येलो सॉफ्ट मेटल है, आपने गोल्ड देखा होगा। गोल्ड 100% प्योरिटी में हो, अगर 100% प्योर हो, अच्छा गोल्ड की प्योरिटी को ना परसेंटेज की बजाय कैलकुलेट किया जाता है कैरेट्स में, तो जो 24 कैरेट गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है, ठीक है, यानी वो 100% प्योरिटी होती है। इट इज़ मोस्ट मेलेबल, ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल है, ठीक है। और अगर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करें, तो जैसा कि मैं लेक्चर के स्टार्ट में आपको बता चुका, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच, देखें जब हैमर किया जाता है ना इनको मेटल्स को, तो ये हैमर करने के बाद, यानी जब इन पर प्रेशर लगाया जाता है, तो प्रेशर लगाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं, शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच व्हेन अ मेटल इज हैमर्ड इट कन्वर्ट्स इनटू द शीट्स, ये शीट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए रॉ फॉर्म में आपके पास गोल्ड है, और रॉ फॉर्म के ऊपर जब आप हैमरिंग करते हैं तो ये शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, गोल्ड जो है ये मोस्ट मैलिएबल मेटल है। बात करते हैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की बात करें, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड की अगर हम बात करें तो इट कैन बी ड्रॉन, इसे ड्रॉ किया जा सकता है, इसे बनाया जा सकता है इन अ वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड अगर आप लेते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1500 मीटर लंबी वायर में, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव, ये भी नॉन रिएक्टिव है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि गोल्ड इनर्टनेस ऑफ मेटल में हम इसको पढ़ रहे हैं, तो गोल्ड एक इनर्ट मेटल है, यानी गोल्ड भी अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करता, तो गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव। गोल्ड जो है ये बड़ा ही ज़्यादा नॉन रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं करता, और इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये एक इनर्ट मेटल है, गोल्ड एक इनर्ट मेटल है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाय सिंगल मिनरल एसिड और बेस, इसके ऊपर आप एसिड या बेस भी लगाएं ना, अगर सिंगल लगाएंगे यानी आप इसके ऊपर HCl डालें, आप इसके ऊपर H2SO4 डालें, आप इसके ऊपर HNO3 डालें, तो इसके ऊपर उसका कोई भी इम्पैक्ट, इसके ऊपर इनका कोई भी असर नहीं होगा। हाँ, इसके ऊपर एक मिक्सचर ऑफ एसिड डालें, लाइक एक्वा रिजिया की हम बात करते हैं, जिसमें हम 2 चीज़ों को कंबाइन करते हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 वॉल्यूम ऑफ HCl हम ऐड करते हैं, तो फिर ये इफेक्ट होता है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो गोल्ड जो है ये बड़ा खूबसूरत मेटल है, और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ ये मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल है, और ये एक इनर्ट मेटल है। इसके इट इज़ एन ऑर्नामेंटल मेटल, ये भी एक ऑर्नामेंटल मेटल है, यानी इसको भी इस्तेमाल किया जाता है ज़ेब आराइश के लिए, जेवर और आराइशी चीज़ें बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जेवर और आराइशी चीज़ें बनाने के लिए एक ऑर्नामेंटल मेटल है, एंड एज वेल एज इट इज़ यूज इन मेकिंग कॉइन्स, और इसको सिक्के बनाने के लिए, पुराने ज़माने में सोने के सिक्के इस्तेमाल होते थे, ठीक है, तो सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी जो हमारी करेंसी है वो गोल्ड, उसको गोल्ड ही बैक करता है।
और इस तरह से गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड एज सच। गोल्ड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, गोल्ड बड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है टू बी यूज्ड एज सच। अगर ये भी 100% प्योर हो तो ये बड़ा सॉफ्ट है, और इसको आप एज सच यानी 100% प्योर फॉर्म में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको इट इज़ ऑलवेज अलॉयड, इसको मिक्स करना पड़ता है। अलॉयड का सिंपल मतलब हो गया कि इसको आपको मिक्स करना पड़ता है। किसके साथ मिक्स करना पड़ता है? दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करना पड़ता है। जैसा कि कॉपर, Cu, कॉपर के साथ हम इसे मिक्स कर सकते हैं। Ag इस सिल्वर के साथ मिक्स कर सकते हैं, या किसी भी मेटल के साथ। याद रखें गोल्ड जो है एज सच 100% प्योरिटी में बड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। जब आप इसको किसी और मेटल्स के साथ, किसी और मेटल के साथ मिक्स करते हैं, तो इसको किसी और मेटल के साथ मिक्स करने का मकसद सिर्फ एक होता है, ठीक है। लाइक मैं इसको कॉपर के साथ मिक्स करता हूँ, या इसको Ag सिल्वर के साथ मिक्स कर देता हूँ, तो इसको मिक्स करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो गोल्ड है उसकी हार्डनेस में इजाफा हो जाए। तो जैसे ही किसी और मेटल के साथ मिक्स किया जाता है, मिक्स करते ही गोल्ड की जो हार्डनेस है, ठीक है, इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाटिनम की। अच्छा जी, प्लाटिनम की अगर हम बात करें तो प्लाटिनम इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी। प्लाटिनम जेवर बनाने के लिए या जेवर वाली आइटम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बिकॉज क्योंकि इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक लाइक कलर, इसका कलर बड़ा यूनिक होता है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल मेटल, बड़ा खूबसूरत मेटल है। इसकी स्ट्रेंथ बड़ी ज़्यादा है, ये बड़ा हल्का है, इसकी फ्लैक्सिबिलिटी बड़ी ज़्यादा है, और रेजिस्टेंट टू टार्निश, और ये भी टार्निश नहीं होता, ये भी बिल्कुल कभी एटमॉस्फेयर में ख़राब नहीं होता। इट प्रोवाइड अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स। इसीलिए आमतौर पर या ज़्यादातर जो प्लाटिनम है उसको डायमंड सेट्स और डायमंड की ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। और जो प्रीशियस जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन हम कहते हैं कीमती पत्थरों को, ठीक है। तो कीमती पत्थर, जितने भी कीमती पत्थर हैं, उन सब की जो बेस सेटिंग होती है, जो उनकी जो प्राइमरी ज्वेलरी होती है, उसके अंदर प्लाटिनम को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी ब्रिलियंस, उनकी खूबसूरती में बड़ी हद तक इजाफा हो जाता है। यूज़ ऑफ प्लाटिनम, प्लाटिनम को अलॉय किया जाता है, प्लाटिनम को अलॉय किया जाता है प्लेडियम के साथ, ठीक है, Pd प्लेडियम, और रोडियम के साथ, ठीक है, विच इज़ यूज एज कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल एज कैटालिटिक कन्वर्टर। आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियों के पीछे डिग्गी के ऊपर लिखा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर। अब इस कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या काम होता है? इस कैटालिटिक कन्वर्टर की अगर हम बात करें तो कैटालिटिक कन्वर्टर हार्मफुल गैसेस को, जैसे कि इंजन से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड या इंजन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये जब गुजरते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में से, तो कैटालिटिक कन्वर्टर इनको हार्मलेस और एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, ठीक है। और इसी तरह से ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देता है N2 नाइट्रोजन में। आप देखें ये दोनों गैसेस ही एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट हैं, ठीक है। दीज टू गैसेस आर द कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट होने की वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर को इस्तेमाल किया जाता है पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये कन्वर्ट करते हैं। इनका काम क्या है? यहाँ पर हम इस कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ देखते हैं। तो इस कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल है कि दे कन्वर्ट टॉक्सिक गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिटेड बाय व्हीकल्स, जिनको व्हीकल्स एमिट करती हैं, वो हार्मफुल गैसेस जो कि गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप में, गाड़ियों के धुएं में से निकलती हैं, इनको ये कन्वर्ट करता है लेस हार्मफुल, कम नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करता है, और इसको लेस हार्मफुल नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट करता है, और इसके साथ इनको कन्वर्ट करता है वाटर वेपर्स यानी H2O में। आप देख सकते हैं वाटर वेपर्स हो गए, नाइट्रोजन हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं।
प्लाटिनम को हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड डिस्क को यूज़ किया जाता है डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क को यूज़ किया जाता है। अगर आप हार्ड डिस्क ओपन करें तो इस डाटा स्टोरेज में प्लाटिनम को उस हार्ड डिस्क की कोटिंग, उस ड्राइव की कोटिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक केबल्स में आप लोगों ने सुना होगा, आजकल इंटरनेट लगवाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें ऑप्शन देता है कि आपने केबल नेट लगवाना है या आपने फाइबर टू होम लगवाना है। तो ये जो फाइबर टू होम है ये ज़्यादा अच्छा होता है केबल नेट की बजाय, क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं वो बिल्कुल भी सिग्नल लॉस्ट नहीं करती और स्पीड वगैरह उनकी ज़्यादा होती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स बनाने में भी प्लाटिनम को इस्तेमाल किया जाता है। प्लाटिनम इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फाइबर ग्लास। इसे फाइबर ग्लास और रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, बड़ा ही मजबूत प्लास्टिक होता है, बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा LCD, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है LED, लाइट एमिटिंग डायोड, लेकिन उससे पहले आता था LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का ग्लास बनाने के लिए भी प्लाटिनम को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनर्टनेस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड की बात करें तो याद रखें कोई भी मेटल इनर्ट तब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, ठीक है, या अगर करे भी तो वो डिफ़िकल्टी से करता है, आसानी से नहीं करता। तो जिन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है, जिन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, उनको कहा जाता है फिर इनर्ट, ठीक है। तो सिल्वर एंड गोल्ड आर इनर्ट मेटल्स। सिल्वर एंड गोल्ड इनर्ट मेटल्स हैं बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट, वो नहीं करते, दे डू नॉट लूज, वो खारिज नहीं करते इलेक्ट्रॉन इजीली, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। इनर्ट कैरेक्टर ऑफ सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर देखें, सिल्वर इज़ अ वाइट लस्ट्रियस मेटल, ये वाइट चमकदार मेटल है और इसके ऊपर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड की बन जाती है, यानी सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, या फिर सिल्वर सल्फाइड की इसके ऊपर जो है वो लेयर बन जाती है, यानी Ag2S, जो कि इसको रिलेटिवली इनएक्टिव या अनरिएक्टिव बनाती है। तो ये असल में ना ऑक्साइड की लेयर काम करती है एक प्रोटेक्टिव लेयर का, और ये ऑक्साइड की लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से इसको क्रूड होने से बचाती है सिल्वर को। अंडर नॉर्मल कंडीशन आमतौर पर अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर का, यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन का सिल्वर यानी Ag के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, ये टार्निश होता है। टार्निश का मतलब होता है जी इसकी खूबसूरती मांद पड़ना। इसकी खूबसूरती मांद कब पड़ती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, जब सल्फर वाले कोई कंपाउंड होते हैं। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, मैं इसका नाम लिखता चलो, इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहते हैं इसको, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की मौजूदगी में सिल्वर रिएक्शन करता है। इनर्टनेस ऑफ गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अपीयरेंस वाइज इट्स अ येलो सॉफ्ट मेटल। गोल्ड जो है ये बड़ा खूबसूरत येलो सॉफ्ट मेटल होता है। याद रखें गोल्ड 100% जब प्योर होता है, और गोल्ड की प्योरिटी जैसा कि मैं आपको मेंशन कर चुका, गोल्ड की प्योरिटी को हम कैरेट्स में मेजर करते हैं। 24 कैरेट गोल्ड इज़ द मोस्ट प्योर गोल्ड। सबसे प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट होता है। तो गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव, गोल्ड बड़ा ज़्यादा नॉन रिएक्टिव है और इनर्ट मेटल है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ इवन नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल मिनरल एसिड। ये सिंगल मिनरल एसिड इसमें डाल दें, लाइक आप HNO3 इसके ऊपर डालें, या कोई लाइक HCl आप इसके ऊपर डाल दें, या H2SO4 आप इसके ऊपर डाल दें, तो H2SO4, HCl, HNO3 इन तमाम एसिड्स का इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अगर हम सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल की बात करें तो किसी भी मेटल की जो सॉफ्टनेस है और हार्डनेस है, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं उस मेटल के अंदर मौजूद मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है, कि उस मेटल के अंदर मौजूद जो मेटेलिक बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड। ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पे, कि मेटेलिक बॉन्ड कितना मजबूत है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करती है चार्ज ऑन मेटेलिक आयन के, मेटेलिक आयन के ऊपर कितना डेंस पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो वहाँ पर फ्री फॉर्म में मौजूद हैं। मेटल्स, ऐसे मेटल्स
ऐसे मेटल्स जिनमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ये बड़े सॉफ्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम ऐसा मेटल है जिसमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग मौजूद है। सच मेटल्स, ऐसे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज बड़े लो होते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, सोडियम जिसका सिंबल है Na, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ 97 डिग्री सेल्सियस। तो सोडियम 97 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है। क्यों मेल्ट कर जाता है? क्योंकि इसमें बड़ी ज़्यादा वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो वीक मेटालिक बॉन्डिंग होने की वजह से सोडियम वो वाहिद मेटल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा कि इट कैन बी कट विद नाइफ, इसको नाइफ से कट किया जा सकता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं एज कम्पेयर टू सोडियम। तो मैग्नीशियम अल्कली मेटल होने की वजह से एक हार्ड मेटल है जिसमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है, और इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो है 650, विच इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहले डिस्कस किया इनर्टनेस के मेटल इनर्ट क्यों होते हैं। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यूजेस पढ़े, सिल्वर, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने गोल्ड, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्लाटिनम। ठीक है, और फिर हमने रीज़न देखी 1 बाय 1 कि ये क्यों इनर्ट है। एंड पे हम लोगों ने सोडियम और मैग्नीशियम के रेफरेंस से कंपैरिजन किया। तो ये था जी मेरा आज का लेक्चर। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।